नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। राजनीति की भेंट चढ़ा रोडवेज बस अड्डा, मंत्री विनय रुहेला। इस वक्त की एक और बड़ी खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर से सामने निकल कर आ रही है, जहां जनपद की जसपुर विधानसभा के जसपुर नगर में आवास विकास कॉलोनी में स्थित अपने आवास पर पहुंचकर उत्तराखंड आपदा मंत्री विनय कुमार रुहेला ने सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जसपुर विधानसभा के लिए की गई विकास कार्यों की घोषणा को लेकर अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और मुख्यमंत्री द्वारा घोषित जसपुर विकास के लिए कार्यों को क्षेत्र की जनता के सम्मुख रखकर उनको उजागर किया तथा उसके पश्चात वह काशीपुर भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल सिंह के आवास नगर पंचायत महुवाड़ा बरा पहुंचे, जहां जिला नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में समाजसेवी डॉक्टर यूनुस चौधरी, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य खड़क सिंह चौहान, जसपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकुमार चौहान, अध्यापक सुरेंद्र सिंह सहित अनेक कार्यकर्ताओं संग प्रतिभाग किया, जिसमें सांसद अजय भट्ट ने भाजपा अध्यक्ष मनोज पाल की हाल ही में हुई स्वर्गवासी उनकी माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक व्यक्त किया। तत्पश्चात वहां से आगे प्रस्थान कर मंत्री विनय रुहेला गांव धर्मपुर ग्रामीणों के बीच पहुंचे, जहां धर्मशाला परिसर में एक बैठक आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को सभी समस्याओं को दूर करने के दिशा निर्देश दिए और उसके बाद वहां से आगे बढ़ते हुए वह जसपुर नगर की वाल्मीकि बस्ती पहुंचे, जहां वाल्मीकि समाज द्वारा उनका फूल माला एवं ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया और भगवान वाल्मीकि की तस्वीर भेंट कर एवं पुष्प गुच्छ देकर उनको सम्मानित किया गया, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान करने का भरोसा दिलाया। वहीं इस संबंध में आपदा मंत्री विनय रुहेला ने मीडिया से रूबरू होकर जानकारी देते हुए बताया कि वह आज जसपुर विधानसभा पहुंचे हैं, जिसमें उन्होंने किए गए उनके आग्रह पर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जसपुर विकास के लिए की गई अनेक घोषणाओं की समीक्षा बैठक की, जिसमें जसपुर नगर में शिविर लाइन, गांव दादूवाला में झील का निर्माण, गांव तीरथ नगर में पांडव काली मंदिर का सौंदर्यकरण, गांव मंडुवाखेड़ा में देवस्थान कटारमल का सौंदर्यकरण सहित कार्यों के प्रस्ताव शासन को भेज दिए गए हैं, जिन पर जल्दी काम शुरू कर दिया जाएगा। और साथ ही बताया कि जसपुर में रोडवेज बस अड्डा राजनीति की भेंट चढ़ा है, जो राजनीति का अड्डा बन गया है। इस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की और हम रोडवेज बस अड्डा बनवाने के लिए प्रयास हैं। यदि किसी ने अपने प्रलोभन के नाते कोर्ट कचहरी या अन्य प्रकार से कोई रोड़ा नहीं अटकाया तो बहुत जल्दी एक अच्छी खबर सामने आने वाली है। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड अजय सागर की रिपोर्ट। जसपुर के विकास के लिए हम सबके आग्रह पर जो लगातार जसपुर के विकास हेतु अनेकों घोषणाएं की हैं, उनमें प्रथम दृष्टया जसपुर के अंदर सिविल लाइन बहुत बड़ी बात है कि इतने महानगरों नगरों में सिविल लाइन के लिए सभी लोग प्रयास करते हैं, लेकिन जसपुर की जनता का, समाज जनता का मेरे आग्रह पर उन्होंने निवेदन स्वीकार करके बहुत लंबी चौड़ी एक मीटिंग और कई चीज़ों से प्रोसेस होने के बाद जसपुर में सिविल लाइन की स्वीकृति हाई पावर कमेटी, जिसके अध्यक्ष चीफ सेक्रेटरी होते हैं, वो कई दिन चलती है। उसमें उस प्रस्ताव की विधिवत सम्मत उसकी चर्चा होती है। उसमें उस हाई पावर कमेटी में स्वीकृति होने के बाद अब वो स्वीकृत हो गए, यहाँ से हो गई है। प्रस्ताव वित्तीय अनुमोदन के लिए भारत सरकार को चला गया है। दूसरा, अभी जो है दादूवाला में झील बनाने के लिए, जिसके अंदर नाव और एक पर्यटन स्थल बनेगा, उसकी भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा मेरे आग्रह पे की थी। वो वहाँ पे अभी उसका प्रस्ताव बन के चला गया और लगभग उसकी वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार से आने वाली है। इसी से पूर्व हिंगलाज मंदिर के सौंदर्यन के लिए 90 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे और पूरा हिंगलाज मंदिर अब आप देखेंगे, आपको एक अनुपम छटा में देखने को मिलेगा। पूरा हिंगलाज मंदिर बहुत उसका सौंदर्यकरण हो गया, बहुत अच्छा हो गया। इसी संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपनी पर्यटन वो डाम क्षेत्र के अंदर जो पांडवकालीन मंदिर है, उसके लिए मैं लगातार प्रयास करता रहा और अंतिम रूप से उसमें सफलता मिली और पांडवकालीन मंदिर के अंदर भी सौंदर्यकरण के कार्य के लिए प्रस्ताव चला गया है। ऐसे भी कटारमल देवता के लिए भी प्रस्ताव सौंदर्यकरण का चला गया है। साथ ही अभी वहाँ पर हमने देखा था कि मिनी स्टेडियम, यहाँ पे स्टेडियम नहीं था जसपुर में, बहुत उसे राजनीति का द्वंस बना लिया गया था। एक व्यक्ति कहता है यहाँ बनो, एक कहता है वहाँ बनो, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि स्टेडियम वहाँ बने जहाँ पे दूरस्थ विकास भी हो, जहाँ के लोगों की उसकी आवश्यकता हो, वो कोई भी कार्य कहीं भी स्थल हो, लेकिन विधानसभा के स्तर हो। तो इसलिए करणपुर में जसपुर का स्टेडियम बनेगा, उसका प्रस्ताव, उसकी DPR बनके रेडी टू मूव हो गई है और जल्दी उसकी स्वीकृति के लिए
मुझे ऐसा लगता है शासन स्तर में कमेटी होकर उसमें आदेश जारी होंगे। इसके बाद ही काशीपुर टू धामपुर रेलवे लाइन के लिए भी बहुत तेजी से माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार रेल मंत्री से मिले हैं। अन्य स्तरों पर जहाँ जहाँ प्रयास कर सकते हैं मैं मुख्यमंत्री जी के साथ हम भी कई बार मिले हैं। माननीय अजय भट्ट जी सांसद जी भी लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। उसका रेलवे लाइन काशीपुर टू रामपुर रेलवे लाइन का फाइनल सर्वे हो गया है, मतलब लास्ट, उसमें कई सर्वे होते हैं, अब उसका फाइनल सर्वे होके अब वो एस्टिमेटिंग बजट के लिए चली गई है। देखिए उस समय रेलवे के अंदर कराई थी, उसका रेलवे के बजट में उसके फाइनल सर्वे के लिए बजट स्वीकृत हुआ था और उसी के कारण भी फाइनल सर्वे हुआ है। उसमें बहुत पैसा लगता है, करोड़ों रुपया, और आज वो फाइनल सर्वे होकर अपनी वस्तुतः स्थिति से स्वीकृति होने के प्रयास में आगे बढ़ चुका है। इसी प्रकार से काशीपुर धामपुर रेलवे लाइन का हो जाए। मैं लगातार जसपुर के अंदर बस अड्डे के लिए स्वीकृति के लिए प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन राजनीतिक द्वंद्वता के कारण जो है ये बस अड्डा यहाँ का राजनीतिक अड्डा बन गया है। और मैं यहाँ पे जब मैं किसी गली मोहल्ले या दूर दराज के क्षेत्रों में जाता हूँ तो जनता जो है राजनीतिक व्यक्तियों की भर्त्सना करती है। उनका आकलन जो है राजनीतिक रूप से नहीं, उन्हें किसी को व्यापारिक रूप से करती है, किसी को ध्वंस के रूप से करती है। उसका रीजन है कि हम सब लोग राजनीतिक व्यक्ति होने के बाद भी अपनी उम्र का आधे से ज्यादा हिस्सा राजनीति करने के कारण और जसपुर की जनता का सम्मान देने के कारण भी लगातार हम यहाँ पे एक बस अड्डा नहीं ले पाए। मैं लगातार प्रयास करता हूँ, उन प्रयासों में रोड़ा अटकाने का काम सीधा लोग यहाँ के करते रहते हैं। आप सब लोग जानते हैं, बोलने से कुछ फायदा नहीं है, लेकिन अब अपना प्रयास है कि किसी तरह बस अड्डा बन जाए। बहुत जल्दी हमें अच्छी सूचना मिलेगी कि शायद हम बस अड्डा बना लेंगे, अगर किसी ने एक साजिश करके कोर्ट कचहरी के अंदर अपना प्रलोभन के नाते। यहाँ पे क्या है ना, बड़े बड़े लोग प्रॉपर्टी के चक्कर में लगे रहते हैं और साथ साथ में राजनीति भी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम कर रहे हैं। तो जहाँ बस अड्डा बनता है वहाँ के आसपास की जमीनें खरीदने के प्रयास में जो वहाँ जमीन दूसरे ने खरीद रही उसने नहीं खरीदी, तो एक व्यक्ति दूसरे के खिलाफ कोर्ट में चला जाता है। सर, जसपुर जनता आपको एक विकास पुरुष के रूप में जानती है, कि आपके द्वारा काफी विकास भी किया गया है। बात की जाए जसपुर को पहचान देने की बात आपके द्वारा पहचान दी गई है, लेकिन वो पहचान आज अपने विवाद में नजर आ रही है। वहाँ जिस लिए आपने लगाई पहचान के लिए वो पहचान होती जा रही है, इसके लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले है आपका हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी की पूजनीय माता जी, यानी कि हमारी माता जी का स्वर्गवास अभी हाल में ही हुआ है। मैं उस समय संसद में था, सत्र चल रहा था, यद्यपि मेरी दूरभाष पर वार्ता हो गई थी माननीय अध्यक्ष जी से, परंतु आ नहीं पाया था। इसलिए अपने श्रद्धा सुमन पूजनीय माता जी को अर्पित करने के लिए आया हूँ। और चूंकि मेरा एक आध और भी कार्यक्रम क्षेत्रीय लगे हुए हैं, अभी देखिए लंबा रास्ता है। थोड़ी देर मुझे सुबह काफ़ी कार्यकर्ता मिलने के लिए देहरादून भी आ गए थे, तो वहाँ से ही थोड़ी लेट हो गई चलने पर। फिर थोड़ी बीच में शनि मंदिर, आदरणीय शनि मंदिर, पूज्य शनि मंदिर पर रहा, तो वहाँ पर भी कुछ भक्तगण भी, कुछ कार्यकर्ता भी थे, वहाँ पर भी थोड़ी पूजा करी। देर हो जाती है क्योंकि अब रोका नहीं जा सकता अपने को। जो भी आते हैं, मेरी आदत है, मैं मिलते रहता हूँ। किसी के कई काम होते हैं, कोई निराकरण अगर हमारे माध्यम से हो जाए तो वो अच्छी बात है, इसलिए कोशिश करते हैं। तब भी रुके कहीं नहीं, हम नॉन स्टॉप चल रहे हैं, फिर भी एक आध घंटा लेट। नेता जिन्होंकि अपने यात्रा, संगठन की यात्रा, अपने निर्वाचन की यात्रा, हम सब, मेरे भी दूसरी पीढ़ी के लोगों से, मैं तीसरी पीढ़ी का कार्यकर्ताओं के साथ रही है। हम सब में एक पारिवारिक भाव होता है। आप उस समय सदन के अंदर थे, मुझे आपने ढांढस बधाया। आज माताजी के निधन के पश्चात पूरे परिवार को आप शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचे हैं। मैं हृदय से अपने क्षेत्रीय सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी का इस दुख की घड़ी में वो मेरे साथ बिल्कुल एक अभिभावक की तरह खड़े हैं और उन्होंने एहसास कराया कि हम परिवार का हिस्सा हैं। मेरे घर पे पहुंचे हैं, मैं उनका धन्यवाद प्रेषित करता हूं। साथ ही अपने आपदा प्रबंधन मंत्री के रूप में हमारे बड़े भाई विनय रोहेला जी, हमारे तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता नेतागण यहाँ पहुँचे हैं। सबने इस शोक की घड़ी में मुझे उत्साह दिया है, मुझे आशीर्वाद दिया है कि हम सब मिलकर पुनः पूरे परिवार का ध्यान रखते हुए आगे अपने क्षेत्र के लिए, अपने संसदीय क्षेत्र के लिए, अपने जिले के क्षेत्र के लिए काम करेंगे।